Hello everyone. So we are going to talk about persuasive presentation. Earlier, we have learned the meaning of persuasive presentation and how to persuade the audience. So next topic is preparing a persuasive speech. Before that, recalling the meaning of persuasive presentation. It means to persuade the audience to the thinking to the pattern of thinking and focus on new manner of approach. यानी कि हमें अपनी ऑडियंस को किस तरह परसुएट करना है, किस तरह कन्विंस करना है ताकि वो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको सुने, जो हम बोल रहे हैं उसको सुने. लाइक टीचर्स, व्हाट टीचर्स डू, वो इस तरह अपनी बात को हमें समझाती हैं ताकि हम उनकी बात सुने, कभी स्ट्रिक्टली कभी प्यार से. सो द टॉपिक इज प्रिपेयरिंग अ परसुएसिव प्रेजेंटेशन. परसुएसिव प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं. फर्स्ट इज हैव सम ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स. हमारी प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स होने चाहिए. अगर हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, तो हमारी प्रेजेंटेशन में क्या होना चाहिए. हमारी प्रेजेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए. अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होने चाहिए. अगर हम किसी मोटिवेटिव लेक्चर पे स्पीच दे रहे हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, जो हमारी ऑडियंस है वो मोटिवेट होए. अगर हम गर्ल्स एम्पावरमेंट पे स्पीच दे रहे हैं तो हमारी जो ऑडियंस है हम उनके इमोशंस को टच कर सकें, हम उन तक अपनी बात पहुंचा सकें. नेक्स्ट इज हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर. हमारी प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए. ऑडियंस को एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम पहले उसका मीनिंग बताएंगे, देन हम उसकी अगर टाइप्स एंड टाइप्स बताएंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. ऐसे तो नहीं है कि पहले हम टाइप्स बता देंगे, मीनिंग हम बताएंगे नहीं, ऐसे ही करते रहेंगे. तो इस वजह से क्या होगा कि ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं बनेगा और ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर. नेक्स्ट इज अवॉइड हैविंग टू मच कंटेंट्स. हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट स्पीच लिमिट होती है हमारी प्रेजेंटेशन की, किसी भी प्रेजेंटेशन की. अगर एक अच्छी से अच्छी ऑडियंस भी जिसका आपने इंटरेस्ट ग्रैप्स कर रखा है, 20 मिनट्स के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद वो भी अपना इंटरेस्ट लूज कर लेगी अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लंबी होएगी. उसके बाद आता है डिफाइंड कम्युनिकेशन चैनल. डिफाइंड कम्युनिकेशन चैनल मीन्स हमने कम्युनिकेशन चैनल्स पढ़े हैं किस तरह के होते हैं. ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है. हमें अपनी ऑडियंस को देखना है कि ऑडियंस कौन सी कम्युनिकेशन चैनल पे इंटरेस्टेड है. क्या हमारी ऑडियंस ऐसी है कि हम उसको टास्क परफॉर्म करें या फिर उसको प्रोडक्ट्स शो करें, ये अच्छा लगता है ऑडियंस को, या फिर ऑडियंस सिर्फ बैठ के आराम से हमें सुनना चाहती है. हमें ऑडियंस को जज करके अपना कम्युनिकेशन चैनल डिफाइन करना है. नेक्स्ट इज यूज स्टोरीज. अपनी प्रेजेंटेशन में स्टोरीज यूज करनी है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना है. अगर हम इंस्पायरिंग प्रेजेंटेशन है हमारी, हम लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, हम किससे इंस्पायर हुए थे. लाइक कॉलेज में जब मैम हमें प्रेजेंटेशन देती हैं या फिर मैम हमें समझाती हैं तो मैम क्या करती हैं, अपनी खुद की स्टोरीज यूज करती हैं. मैम अपनी फैमिली की बात बताती हैं. इससे क्या होता है, ऑडियंस का इंटरेस्ट या फिर हमारा इंटरेस्ट बना रहता है, हमें इंटरेस्ट आता है उनकी बातें सुनने में. नेक्स्ट पॉइंट इज हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एंड क्लोजिंग. हमारी प्रेजेंटेशन की ओपनिंग और क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन इसलिए क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग में ही बहुत बोल्ड होएगी, बहुत अच्छी होएगी, तो इंटरेस्ट बना रहेगा ऑडियंस का. और क्लोजिंग में आप ऑडियंस को एक समरी बताएंगे कि आपने इस बारे में बताया, और एक कोटेशन छोड़ देंगे जो ऑडियंस के दिमाग में बैठ जाएगी, जिसकी वजह से ऑडियंस को लगेगा कि हाँ, उस बंदे ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी थी, ऐसे स्टार्ट किया था, ऐसे एंड किया था और बहुत मजा आया था उसकी प्रेजेंटेशन सुनने में. नेक्स्ट इज यूज शॉर्ट वर्ड्स एंड प्लेन इंग्लिश. अपनी प्रेजेंटेशन में जो वर्ड्स होने चाहिए वो शॉर्ट होने चाहिए, ऐसे कि जो ऑडियंस को समझ आ जाए. हमारी प्रोनाउंसिएशन भी एकदम क्लियर होनी चाहिए. इंग्लिश, हमें ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल अपनी कंफर्ट जोन वाली इंग्लिश बोल सकते हैं ताकि ऑडियंस को भी समझ आए और हमें भी कन्वीनियंट लगे वो बोलना. लास्ट पॉइंट इज
इवैल्यूएट एंड रिव्यू। हमारी प्रेजेंटेशन देने से पहले हमें अपनी प्रेजेंटेशन को एक बार इवैल्यूएट और रिव्यू करना चाहिए। इट मीन्स कि हमें स्टडी कर लेना चाहिए कि हम किस बारे में प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और हमारी प्रेजेंटेशन में क्या क्या है, जिसकी वजह से अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम ये चीज़ भूलेंगे नहीं कि हमें ये चीज़ रह गई थी, ये चीज़ रह गई थी। इसकी और हमारे द बेस्ट वे टू इवैल्यूएट एंड रिव्यू, अपनी प्रेजेंटेशन को एक रिकॉर्ड कर लो। बाद में प्रेजेंटेशन थोड़ी देने से थोड़ी देर पहले उसको एक बार रिव्यू कर लो कि हाँ हाँ हमें ये चीज़ बोलनी है, ये चीज़ नहीं बोलनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू डिलीवर अ परसुएसिव प्रेजेंटेशन। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि हमें परसुएसिव प्रेजेंटेशन कैसे डिलीवर करनी है। सबसे पहले गो टू स्टेज कॉन्फिडेंटली एंड कीप योर नोट्स। स्टेज पे कॉन्फिडेंटली बन के जाना है, एकदम बोल्ड बन के जाना है। हमें ऐसे नहीं कि हम ढीले ढाले से बन के जा रहे हैं, हमें हमें बहुत नर्वसनेस हो रही है, हमारे हाथ पैर शिवर हो रहे हैं। साथ में अगर आपके पास नोट्स हैं, आपके या तो पोस्ट कार्ड्स होते हैं जनरली, या फिर अगर नोट्स होते हैं तो आप उसको एक ऐसी प्लेस पे रख सकते हो या फिर पोडियम डाइस पे रख सकते हो जहाँ पे भी कन्वीनियंट लगे आपको देखना, ताकि आप बीच बीच में उसके ऊपर एक नजर मारते रहो कि हाँ नेक्स्ट टॉपिक ये है, नेक्स्ट टॉपिक ये है। सेकेंड इज स्टैंड अप स्ट्रेट एंड लुक एट द ऑडियंस। स्टेज पर जाते हैं ये नहीं कि हमें जाते ही बोलते ही शुरू कर देना है। सबसे पहले एक अपनी कंफर्टेबल पोजीशन पे खड़े होना है, हमें ऑडियंस को देखना है। उसके बाद 1-2 सेकंड का पॉज लेके या फिर कुछ मिनट्स का पॉज लेके अपनी स्पीच को शुरू करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट इज सेट द टोन इन इंट्रोडक्शन विथ फेशियल एक्सप्रेशंस। अब प्रेजेंटेशन में फेशियल एक्सप्रेशंस एंड टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी टोन बहुत ही लो होएगी तो आप ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे। अगर आपकी टोन बहुत ही ज़्यादा हाई होएगी तो ऑडियंस क्या होएगी, परेशान हो जाएगी आपकी आवाज़ सुन के। तो इसलिए आपको एक नॉर्मल मॉडरेट टोन रखनी है, जिसकी वजह से ताकि जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट लूज ना होए। प्लस आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ काम करना है। अगर आप हैप्पी हो और अपने साइड साइड सा फेस बना रखा है तो ऑडियंस को मज़ा ही नहीं आएगा। इफ़ यू हैप्पी देन आपको अपने फेस पे वो चीज शो करनी है। लाइक इफ यू आर प्लेइंग विद ऑडियंस इमोशंस, आपको अपने इमोशंस के साथ भी प्ले करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मेक आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ आगे आगे वाली रो से आई कांटेक्ट बना रहे हो तो पीछे वाली रो को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो इसलिए फर्स्ट रो से लेके लास्ट रो तक आपको सभी ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पॉज आफ्टर स्टेटिंग द की पॉइंट्स। अगर आपने कोई अपनी प्रेजेंटेशन में मेन पॉइंट्स बताया या कोई की पॉइंट बताया है, आपको उसके बाद एक थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। अगर आपने पॉज नहीं लिया या फिर आप कंटिन्यूसली बोलते जाए तो ऑडियंस क्या है कि भूल जाएगी कि आपने क्या बोला क्या नहीं बोला। नेक्स्ट इज प्रोनाउंस द वर्ड्स क्लियरली एंड लाउडली। आप जो भी प्रोनाउंसिएशन है आपकी, अगर आप हिंदी में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसमें आपके हर वर्ड क्लियर होना चाहिए, हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि ऑडियंस को कुछ भी गलत ना लगे या फिर कुछ गलत मीनिंग ना जाए ऑडियंस के पास। रिफ्रेश योर मेमोरी बाय ग्लांसिंग योर नोट्स। अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना है, यानी कि जो हमारे पास नोट्स या पोस्ट कार्ड्स हैं जो हमने रखे हुए थे स्टार्टिंग में, उसके ऊपर एक बार बार लुक करना है। हमें उसमें से रीड नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है कि नेक्स्ट टॉपिक ये है, कहीं मेरे से कुछ छूट तो नहीं गया। तो इसलिए बार बार हमें अपने नोट्स को देखना है। क्लोज योर स्पीच बाय थैंकिंग द ऑडियंस। हमेशा अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना है, क्योंकि उन्होंने पेशेंटली आपकी स्पीच को सुना है, जिसकी वजह से ऑडियंस को भी याद रहेगा कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी थी। प्लस ऑडियंस को रिमेम्बर होगा कि आपने क्या क्या बोला है। दिस इज ऑल अबाउट द परसुएसिव प्रेजेंटेशन। थैंक यू।